ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं एसपी में चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मैंने डेफिनेशन बताया था। कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी बिजनेस में? कैपिटल, पैसा, मनी। यस। तो जब हम मनी को देखते हैं कि मनी कितना इनफ्लो करवाना है हमारे बिजनेस में एंड कैसे उसको यूटिलाइज करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं इनफ्लो ऑफ फंड एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। हमारे बिजनेस में फंड का इनफ्लो होता है और हमको फंड का आउटफ्लो कराना पड़ता है। अब मुझे बताओ कि एक बिजनेस में इनफ्लो कैसा होता है? पैसे कहाँ से आते होंगे स्टार्टिंग में? अगर तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? लोन लेके, वेरी गुड। और इक्विटी, खुद का फंड होगा, खुद के पास भी पैसे होंगे ना, ओन कैपिटल। यस। और लोन कहाँ से लोगे तुम? बैंक से, या तो फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड वगैरह से। अरे यस, समझा है कि जब भी हम मैनेज करते, क्या मैनेज करते हैं कि हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसे आने वाले हैं, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब अभी ये जो पैसा रखा तुमने, इसको किधर यूज करना है, किधर यूटिलाइज करना है, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। यस। कौन सी प्लांट एंड मशीनरी तुमको परचेज करनी है तुम्हारे बिजनेस में ताकि तुम्हारा प्रोडक्शन हो सके, ताकि तुम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। ये सब किस में आता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। किस में आता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फंड। रेजिंग मतलब पैसा कहाँ से लेके आने वाले हैं हम, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैसे उस पैसों को हम यूटिलाइज करने वाले हैं बाय अ कॉर्पोरेशन, बाय अ बिजनेस, उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। ना कौन पर्सन होता है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है? फाइनेंस मैनेजर। वेरी गुड। फाइनेंस मैनेजर के क्या काम होते हैं? पहला देखना कि जितना पैसा बिजनेस में चाहिए वो है क्या। दूसरा काम क्या होता है कि राइट सोर्सेस से फंड रेस करना। पहले देखना कि बिजनेस में जितना पैसा चाहिए उतना है क्या। आंसर यस तो ओके, आंसर नो कि बिजनेस में पैसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? फंड को रेस करना पड़ेगा। कैसे रेस करना है? ऐसे रेस करना है ताकि हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट हो, जो कॉस्ट हो वो कैसा हो? मिनिमम, कम से कम हो। कौन सा कॉस्ट लगता है जब हम लोन रेस करते हैं? तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यस, जब भी हम लोन रेस करते हैं हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा पे करना चाहोगे कि कम से कम? कम से कम। तो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड आता है कि फंड को कैसे यूटिलाइज करना है, इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ताकि उससे रिटर्न कैसा मिले, प्रॉफिट कैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। यस। समझा है? किसी को कोई डाउट है क्या? ध्यान दो इधर। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कि रेजिंग द फंड, पैसों का इनफ्लो करवाना बिजनेस में, एंड यूटिलाइजिंग द फंड। यूटिलाइजिंग द फंड का मतलब आउटफ्लो, यूज करवाना फंड को। यस। रेजिंग द फंड एंड यूटिलाइजिंग द फंड। और ये जो पर्सन करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एडुकेट फंड अवेलेबल है क्या हमारे पास। ठीक है, बिजनेस में एडुकेट फंड अवेलेबल है क्या। अगर फंड अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फंड अवेलेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि रेस करना एडुकेट फंड, कैसे रेस करना, राइट सोर्सेस से। राइट सोर्सेस का मतलब क्या होता है, कम से कम कॉस्ट रखना। कम से कम कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रखना। यस, फंड रेस कर दिया, फंड क्या ये बिजनेस में पड़ा रहेगा क्या, नहीं, क्या करेंगे हम उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यस, तो थर्ड क्वेश्चन आता है इस फंड को यूज करना, कैसे यूज करना, इफिशिएंटली यूज करना। यस, हमने फंड को इफिशिएंटली यूज किया तो हमको रिटर्न कैसे मिलना चाहिए, मैक्सिमम। डन, कोई डाउट यहाँ तक, नहीं। हमने देखा था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमको दो डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन से दो डिसीजन हमने पढ़े हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, पैसे कहाँ से रेस करना। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं पैसे रेस करने के लिए। ठीक है, तुमने ही मुझे बताया, लोन से रेस कर सकते हैं, खुद का पैसा लगा सकते हैं, इक्विटी रेस कर सकते हैं, डिबेंचर से पैसा रेस कर सकते हैं। यस, हमारे इधर लिखा भी हुआ है कि बैंक लोन ले सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, लोगों से हम पैसे ले सकते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेस करना होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कितना पैसा रेस करना है। हमारे बिजनेस में हमको दो डिसीजन लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू मनी। कौन से दो डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, कौन से सोर्स से फंड रेस करना, कहाँ से फंड आना चाहिए। पैसा कहाँ से आता है बिजनेस में, पैसा कहाँ से आता है, लोन से, बैंक से लोन लिया हमने, डिबेंचर्स, लोगों से हमने पैसा लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया। कौन सा अच्छा है, बैंक लोन अच्छा है, डिबेंचर अच्छा है या पब्लिक डिपॉजिट अच्छा है, कौन सा अच्छा है, जहां पे कॉस्ट सबसे कम लग रही होगी, जिनको इन रिटर्न में हमको बहुत कम देना पड़ेगा। यस, और जहां पे रिस्क कम होगी। यस, तो कौन से फंड सोर्सेस से हम फंड लेंगे, जहां पे मिनिमम कॉस्ट रहेगा। यस, फाइनेंसिंग डिसीजन समझा है, कौन से सोर्सेस से फंड रेस करना, उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। यस, कौन से सोर्स से फंड रेस करेंगे जहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा, कम से कम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है अभी जो पैसा आया है उसको किधर ना किधर इन्वेस्ट करना, पैसों को किधर ना किधर डालना। ठीक है, ताकि हम क्या अर्न कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट। समझा है, क्या लिखा है, फाइनेंसिंग डिसीजन, अ बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट फाइनेंशियल नीड। एक बिजनेस को पैसा चाहिए होता है, पैसे के लिए वो कौन से मार्केट में जाएगा, कैपिटल मार्केट में। बहुत टाइप की मार्केट होती है, अगर तुमको कपड़े खरीदने होते हैं तो तुम कौन सी मार्केट में जाते हो, क्लोथ मार्केट में जाते हो ना। वेजिटेबल खरीदनी होती है तो किधर जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में। ग्रोसरीज खरीदने होती है तो किधर जाते हो, वैसे ही तुमको पैसा चाहिए तो किधर जाओगे, बिजनेस को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो बिजनेस किधर जाएगा, कौन से मार्केट में जाएगा, कैपिटल मार्केट में। यस,
द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। अभी पैसे लेके आने के लिए क्या फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्या? नहीं, ऑप्शंस नहीं होते हैं क्या? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन से? वेदर इट कैन चूज वेदर उसको इक्विटी कैपिटल रेस करना है या तो फिर डेट कैपिटल रेस करना है। तो वो बैंक लोन ले सकता है, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, डिबेंचर ले सकता है फंड को रेस करने के लिए। तो कौन इंश्योर करता है? फाइनेंस मैनेजर इंश्योर करता है कि फर्म के पास राइट अमाउंट का कैपिटल हो और राइट कॉम्बिनेशन में हो, ताकि उसका मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे और रिस्क भी ज्यादा से ज्यादा लगे कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम रिस्क लगे। डन। सेकेंड डिसीजन आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि एक बार बिजनेस के पास पैसा आ गया, फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि उस पैसों को यूज कैसे करना है। ठीक है, उस पैसों को यूज कैसे करना है ताकि रिटर्न कैसा मिले? मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। किसको रिटर्न मिले? ओनर्स को। फॉर दिस फर्म हैज टू टेक इनटू द कंसीडरेशन, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखना पड़ता है। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट। कैपिटल का क्या एक ही तो कॉस्ट लगता है ना हमको, इंटरेस्ट पेमेंट करना। यस, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा हो? कम से कम हो। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड सच अ वे कि रिटर्न ज्यादा आने चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, समझा? चलो हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किसका बिजनेस करेंगे हम? बताओ जरा मुझे, कौन सा बिजनेस करेंगे हम? कौन सा बिजनेस करना चाहोगे तुम? संभव कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? क्लोथिंग। मेरे दिमाग में पता है क्लोथिंग ही था, उसने क्लोथिंग ही बोला। संभव ने अपना एक बिजनेस ओपन किया क्लोथ स्टोर करके। यस, नाउ क्लोथ स्टोर ओपन किया जब संभव ने, तो क्या संभव को पैसे लगेंगे क्या? यस, ऑब्वियसली पैसे लगेंगे। जो पैसे लगेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो संभव को क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। उसको कैपिटल को इनफ्लो करवाना है। अब ये कैपिटल कहाँ से आएगा संभव के पास? लोन लोगे तुम। किधर से? बैंक से। और पूरा का पूरा लोन ही लोगे क्या? मुझे आंसर दो, उसको नहीं दो। पराग चुप। हाँ बताओ मुझे सब। ओन कैपिटल, खुद के पास भी पैसा रहेगा। और पापा से लोगे। यस, लोन हो गया। लोगों से लेगा, फ्रेंड से लेगा, पराग को बोलेगा चल पैसे निकाल। यस, वो क्या हो गया? पब्लिक डिपॉजिट हो गया। लोगों ने डिपॉजिट किया है। यस, तो बहुत सार, या तो फिर पराग बोल सकता है कि मुझे पार्टनरशिप दे दे। बोलेगा ना पराग, क्या बोलेगा? मुझे पार्टनरशिप दे दे, मुझे भी ओनर बना कंपनी का। यस, इक्विटी के थ्रू रेस कर सकते हो तुम, डिबेंचर्स के थ्रू रेस कर सकते हो। तो बहुत सारे सोर्सेस है क्या तुम्हारे पास फंड रेस करने के लिए? और सब सारे सोर्सेस से तुम फंड रेस करोगे क्या? जो तुमको अच्छा लगेगा उससे फंड रेस करोगे। अगर तुमको पार्टनरशिप ऑफर नहीं समझ आया पराग का, तो तुम क्या बोलोगे उसको? निकल, मेरे को नहीं देना है तेरे को पार्टनरशिप ऑफर, मेरे को नहीं देना है तुझे इक्विटी, मेरे को नहीं बनाना है तुझे ओनर। यस, हाँ कि नहीं? हाँ। तो अगर संभव को लगता है कि मुझे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है इक्विटी में, तो क्या संभव इक्विटी लेगा क्या? नहीं लेगा। बैंक से जो लोन है उसने लिया। यस, उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है अभी, बिकॉज ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन के कारण बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्या संभव बैंक से लोन लेगा क्या? क्या करेगा वो? लोगों से पैसे लेगा, जो भी उसके नियर एंड डियर्स है।
उनसे पैसा लेगा। यस, तो ये संभव है, ठीक है। अभी ये संभव ने कैसा डिसीजन लिया? दो टाइप के डिसीजन होते हैं। कैसा डिसीजन लिया उसने? फाइनेंसिंग डिसीजन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन? कौन सा डिसीजन लिया संभव तुमने? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में पैसा लगता है, ये कैपिटल लगता है। ये कैपिटल लेके आने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स होते हैं। ये सारे सोर्सेस ऑफ फंड लिखा है मैंने। यस, ये सोर्सेस ऑफ फंड, जो हमारे पास फंड आता है, क्या ये फ्री फोकट का आता है? क्या नहीं आता है। हमको उनके बदले में उनको कुछ देना पड़ता है। तो जो चीज हम इन रिटर्न देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो संभव चाहेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका मिनिमम से मिनिमम रहे। यस, और वो फिर डिसीजन लेगा कि उसको फंड किधर से रेस करना है। तो जब फाइनेंस मैनेजर, भी संभव क्या है? फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है कि उसको कौन से सोर्स से फंड रेस करता है, उसको हम कौन सा डिसीजन बोलते हैं? फाइनेंस डिसीजन। कोई डाउट यहाँ तक? यस, अभी संभव ने 1 करोड़ का फंड रेस किया है। यस, ये 1 करोड़ का फंड जो रेस किया है उसने किया है बैंक लोन के थ्रू। बैंक लोन में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 10% पर एनम के हिसाब से। समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल? किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं। संभव को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? 10%। बाकी सब जो था वो बहुत कॉस्टलियर था, तो उसने पूरा का पूरा 1 CR बैंक लोन से ही लिया है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अभी वो 1 CR का क्या यूज करेगा? क्या तुम उसको अपने शॉप में एक लॉकर में डाल के रख दोगे क्या 1 CR को? नहीं। क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे। कैसे यूज करोगे? कैसे यूटिलाइज करोगे? कौन सी चीजें करोगे? क्या लेके आना पड़ेगा? क्लोथ्स लेके आना पड़ेगा। वेरी गुड, उसी का ही बिजनेस है तो क्लोथ्स लेके आना पड़ेगा। यस, फिर लाइट बिल पे करना पड़ेगा उसको। और क्या करेगा संभव बिजनेस में? रेंट पे करेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। तुम लोग भी बोल सकते हो संभव के गार्डियन के हिसाब से। वेजेस, सैलरी पे करेगा। पराग उधर काम करेगा ना, ओनर नहीं बनाया तो। यस, तो संभव सैलरी देगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट करेगा संभव अपने ब्रांड का। और कुछ खर्चा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह, ठीक है, जो भी और भी एक्सेट्रा में लिख दे रही हूँ, जो भी एक्सपेंसेस करेगा। ये सब खर्चा क्यों कर रहा है संभव? बिजनेस बढ़ाने के लिए। क्यों बिजनेस बढ़ाना चाहता है? अल्टीमेट गोल क्या है संभव का, या किसी भी बिजनेसमैन का अल्टीमेट गोल क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। यस, तो संभव क्या कैसा यूटिलाइज करना चाहेगा ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके या फिर रिटर्न अर्न कर सके। यस, अभी उसने प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा संभव तुमने? 1.5 1.5 करोड़ का उसने क्या अर्न किया है? प्रॉफिट अर्न किया है। और कॉस्ट कितना लगा है संभव को? कितना लगा है? 1 CR का कॉस्ट नहीं है, 1 CR का तुमने लोन लिया है, उसका 10% तुमने इंटरेस्ट पे किया होगा ना मंथली। कितना आएगा? 10 लाख। तो 1 करोड़ तो लोन है, 1 करोड़ का 10% तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस, तो 10 लाख जो है ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
और तुमने रिटर्न कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया है, 1.5 CR। तो क्या तुम प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? तुम प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? लॉस में थोड़ी है, ये मंथ का है, मंथली है, दिस इज ऑल्सो मंथली। एंड जो 10% हमने कैलकुलेट किया ना वो भी मंथली है, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट का मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? प्रॉफिट में हो। तुमको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना 1.5 का, और तुम कितना पे कर रहे हो, 10 लाख रुपए पे कर रहे हो। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ फाइनेंस मैनेजर, संभव क्या चाहेगा कि उसका मैक्सिमम रिटर्न आए। रिटर्न उसका ज्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। यस, अगर संभव ने इतनी सारी चीजें की और उसने प्रॉफिट जो है वो 8 लाख का कमाया है, तो क्या ये बेनिफिशियल है? क्या रिटर्न 8 लाख का कमाया है तो क्या ये बेनिफिशियल है? क्या नहीं। पराग उसको बोलेगा एक काम कर, तू दुकान बंद कर और घर पे जाके बैठ जा। यस, बिकॉज वो लोन जो उसने लिया उसका इंटरेस्ट ही वो 10 लाख पे कर रहा है, और ये सारी चीजें करके वो सिर्फ 8 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो लॉस में है। समझा? तो लास्ट लाइन वही लिखी हुई थी कि लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि हम हमारे कैपिटल को ऐसे यूटिलाइज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे कि रिटर्न जो है वो ज्यादा आना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई डाउट यहाँ तक? समझा है? समझा संभव? कौन से 2 डिसीजंस लोगे तुम, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, कौन से सोर्सेस से तुमको पैसे लेके आने अपने बिजनेस में, कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करेगा पराग? लोन लेना है, इक्विटी लेना है, तो कैसे डिसाइड करेगा? जहां पे कम से कम क्या हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वैसे डिसाइड करेगा। यस। और सेकंड डिसीजन कौन सा लिया संभव ने? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करोगे तुम, कैसे यूटिलाइज करोगे, मैक्सिमम रिटर्न कमा सको तुम, और रिटर्न जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किसके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। डन? कोई डाउट यहाँ तक ना? जो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ने वाले हैं, एक और लाइन लिखी हुई है, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और उसको उसमें डिप्लॉय करते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। क्या है? कैपिटल बजटिंग। यस, डन। चलो ना, ये जो भी हम कॉर्पोरेट फाइनेंस सीख रहे हैं कि पैसे कहाँ से लेके आना, कहाँ पे यूटिलाइज करना, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होगा उसका। यस, पहला इम्पोर्टेंस आता है, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। किसको डिसीजन में हेल्प करता होगा? बिजनेस को। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आता है डिसीजन मेकिंग। अभी जब संभव को शॉप ओपन करना था, तो जब अगर संभव को शॉप ओपन करना है तो उसके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आए होंगे? किस एरिया में शॉप ओपन करूं? पैसों से रिलेटेड पूछ रही हूं मैं। पहला तो कहाँ से सोचने से पहले उसको सोचना पड़ेगा कि कितना फंड चाहिए, ठीक है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीडेड, उसको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। यस, फिर वो क्या सोचेगा कि मैं इतना रेस तो कर रहा हूँ फंड, उसके लिए मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा 10 लाख का,
क्या मैं उतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी तो सोचेगा ना। ये सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सोचेगा कि बिजनेस करने के बाद सोचेगा? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सोचेगा कि कितना मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसको मैं यूटिलाइज करूंगा, जो मेरा बिजनेस होगा, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा क्या? यस। क्या मेरा वर्थ है, क्या ये वर्थ है क्या मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करने से? अगर वो 8 लाख रुपए का रिटर्न कमा रहा है और उसका कॉस्ट ही 10 लाख रुपए है, तो क्या वर्थ है क्या? वर्थ है क्या? नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस कब आएंगे? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और कौन हमको हेल्प करेगा आंसर करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन हेल्प करेगा हमको ये सारे डिसीजंस का आंसर लेने के लिए? कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, समझा? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है बिजनेस को ये सारे डिसीजंस लेने में। कौन से डिसीजन? कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेदर वी विल अर्न प्रॉफिट और नॉट, और क्या वर्थ है क्या इस बिजनेस में पैसे डालना। समझा है? पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। पॉइंट नंबर 1, पढ़ो। हाँ, मैं कल जैसे लिखवाया था ना वैसे लिखवाऊंगी, और अगर तुमने लोगों ने नहीं लिखा ना तो फिर इधर ही 5 टाइम्स लिखवाऊंगी। पढ़ो। चलो, पॉइंट नंबर 1, हेल्प करता है हमको बिजनेस डिसीजंस लेने में या फिर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं बिजनेस के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड से। नाउ, डिसीजन लेने में कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है। अभी संभव को अपने शॉप के इधर एक बहुत बड़ा सा ऐसे बोर्ड लगवाना था, ठीक है, और वो बोर्ड का जो कॉस्ट था वो था 1 लाख रुपीज। अब उसके पास जो 1 CR थे ना वो खत्म हो चुके हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास जो पैसे बचे हुए ना वो 1 लाख ही बचे हुए। तो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो हम डिसीजन लेते हैं, तो संभव को कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे हेल्प करेगा? कि संभव डिसाइड करेगा कि ये जो 1 लाख है, क्या उससे मुझे क्लोथ खरीदना है या फिर बोर्ड लगवाना है। क्या करना चाहिए संभव को? क्लोथ खरीदना चाहिए कि बोर्ड लगवाना चाहिए? क्लोथ खरीदना चाहिए। यस, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है और ना ही उसके जो शॉप में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्लोथ खरीदना चाहिए। तो किसने हेल्प किया ये डिसीजन लेने में उसको? पैसे देख के उसने डिसाइड किया ना। वही अगर उसके पास 100 लैक्स होते हैं, ठीक है, मतलब 1 CR, ठीक है, तो वो क्या करता? बोर्ड भी लगवाता, कपड़े भी खरीदता। यस। तो ये जो है डिसीजन वो डिटरमाइन किससे किया जा रहा है? डिसीजन डिटरमाइन किया जा रहा है बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब कितना फंड अवेलेबल है। यस। और डिसीजन चेंज होता है जितना तुम्हारे पास फंड अवेलेबल है। वही लिखा है कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो बिजनेस में लिए जाते हैं वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? फंड की अवेलेबिलिटी पे। अगर हमारे पास फंड नहीं है तो हम कुछ चीज़ों का डिसीजन नहीं लेते, उसको अवॉइड करते हैं। यस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट द फाइनेंस। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या तुम एक दिन भी बिजनेस चला पाओगे? क्या नहीं चला पाओगे। एवरी डिसीजन इन बिजनेस, हर डिसीजन जो भी तुम बिजनेस में ले रहे हो
वो तुमको लेना पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी को देख के। यस, जो शॉप ओपन किया संभव ने, उसने भी क्या देखा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं 10 लाख से ज़्यादा कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पाता तो क्या वो इन्वेस्ट करता, क्या नहीं करता। There may be a number of alternatives but the management required to select the best one। अभी जो उसने क्लोथ शॉपिंग मतलब क्लोथ का जो शॉप ओपन करने का सोचा, उसके पास दूसरे बिजनेस के आइडिया नहीं थे क्या, थे। यस, उसके दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आइडिया थे, पर उसने क्या सोचा कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट किस में मिलेगा, मैं वो डिसीजन लूँगा। यस, तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस ने ही हेल्प किया ना, बिकॉज उसने दोनों डिसीजन लिए होंगे कि अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो मैं फंड कहाँ से रेस करूँगा, उसका कितना प्रॉफिट आने वाला है, उसको कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव अ ग्रीन सिग्नल। कौन से प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि हाँ तुम ये प्रोजेक्ट करो, जहाँ पे फाइनेंस विजिबल हो, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो। ठीक है, थस कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन लेने में। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ये हेल्प करता है हमको डिसीजन लेने में। ठीक है, समझा है, कोई डाउट नहीं, याद रहेगा। सेकेंड आता है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। Whenever a business firm want to start a new venture, उसको पैसे, जैसे कि हमने संभव के लिए शॉप ओपन की तो संभव को पैसे लगे थे। यस, तो जब भी हमको कोई चीज़ करनी होती है, कोई नया प्रोजेक्ट करना होता है, तो हमको क्या लगता है, पैसा लगता है। तो पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल रेस करके। तो बिजनेस कैन रेज द कैपिटल फंड इशू करके शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और लोन भी लेके फ्रॉम द बैंक। यस, डन। दो इंपॉर्टेंट समझे है। सबसे पहला, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले संभव को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े। डिसीजन लेने में किसने हेल्प किया, कॉर्पोरेट फाइनेंस ने। सेकंड, अभी उसने एक डिसाइड कर दिया, वो किसके बेसिस पे डिसीजन लेगा, प्रॉफिट के बेसिस पे, सबसे ज़्यादा सीधा प्रॉफिट होगा वो डिसीजन उसने ले लिया। ठीक है, सेकंड, उसको पैसे लगेंगे, अभी उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे शॉप ओपन करनी है। शॉप ओपन करने के बाद उसको क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा। तो कैपिटल रेस करने में कौन हेल्प करेगा उसको, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करेगा रेस करने के लिए कैपिटल। कैपिटल कैसे रेस कर सकते हो तुम, लोन लेके, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। यस, समझा, कोई डाउट। दो इंपॉर्टेंट समझे है विद द स्टोरी लाइन। थर्ड आता है हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। नाउ इफ संभव वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, अपने शॉप में उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो क्या वो ऐसे ही लॉन्च करेगा क्या। ठीक है, संभव का एग्जांपल छोड़ो, आईफोन, न्यू आईफोन अगर लॉन्च करना होता है तो क्या वो ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं क्या, ऐसे ही कर लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ कैमरा चेंज करते हैं या आके 3 से ऐसे हो जाते हैं। यस, बट कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले क्या उनको रिसर्च वगैरह करना पड़ता है क्या, यस करना पड़ता है। एक सेकेंड ना, ओके। सो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमको रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है क्या, रिसर्च करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, उसका टेस्टिंग करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, फिर मार्केट में सर्वे करना पड़ता है कि वेदर वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। यस, हाँ कि नहीं। ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या हमको कैपिटल लगता है क्या, पैसे लगते हैं क्या, यस। बिना कैपिटल के कोई भी इनोवेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। यस, तो कैपिटल हमको हेल्प करता है क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए।
कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, हमको हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलप करने के लिए। पहले कैसे हेल्प किया था उसने संभव को, डिसीजन लेने में कि वेदर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं करना है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। सेकंड सेकंड कैसे हेल्प किया था उसने संभव को, फंड रेस करने के लिए कि पैसे कहाँ से उसको रेस करने पड़ेंगे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या हेल्प करेगा संभव को, अगर संभव को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें उसको रिसर्च करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी देखना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, ये सारी चीजें करने के लिए उसको कैपिटल लगता है। यस, तो हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलप। कौन हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलप करने में, कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेक फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। डिटेल टेक्निकल वर्क बहुत असेंशियल है कोई भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उसमें फंड लगता है ये प्रोसेस करने के लिए। दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। मैनी टाइम कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप करना पड़ता है न्यू प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। और वो बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कर सकते हैं क्या, हम बिना पैसों के कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। समझा है। यस, चलो बुक बंद करो, राइट डाउन द 3 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तीनों के तीनों पॉइंट लिख के बताओ मुझे। संभव तुम्हारा ही एग्जाम्पल है तो तुमको तो आना ही चाहिए।
चलो डन। याद है फर्स्ट क्या था इम्पोर्टेंट? हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। सेकंड हेल्प करता है फंड कैसे हमको रेस करना है। और थर्ड हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यस। नाउ फोर्थ आता है, अगर संभव के पास पैसे नहीं होंगे तो डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी देना, रिपेयर करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ट्रैवलिंग का खर्चा, क्या ये सब संभव कर पाता? क्या ये सब संभव के लिए संभव होता क्या बिना पैसों के लिए? बिना पैसों से ये सब संभव होता क्या? संभव के लिए नहीं होता। यस। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस यही आता है कि ये कॉरपोरेट फाइनेंस जो फंड होता है, जो कैपिटल होता है, वो हमको हेल्प करता है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, कि जो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट, लाइट का बिल, डे टू डे ऑपरेशन, सैलरी देना है, ये सब हम इजीली कर पाए टू कॉरपोरेट फाइनेंस। यस। नेक्स्ट आता है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। अभी संभव के शॉप में दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट का और दूसरा डिपार्टमेंट है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट का मतलब पता है ना, कि रॉ मटेरियल लेके आना, मतलब क्लोथिंग लेके आना, एक इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है ना। अगर इन्वेंट्री बहुत खत्म हो गई तो उसके लिए डिफिकल्टी नहीं हो जाएगी क्या? कस्टमर आ रहे हैं बट तुम्हारे पास इन्वेंट्री नहीं है, क्लोथ ही नहीं है, तो वो क्या सेल करेगा? यस। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। और लोग कैसे आएंगे तुम्हारे पास? एडवर्टाइजमेंट करके। बट अगर पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है और तुमको फाइनेंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है कि पैसे कैसे यूटिलाइज करने हैं, तो संभव ने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट में पैसे दे दिए बट जो रॉ मटेरियल है वो परचेज ही नहीं किया, परचेज डिपार्टमेंट को उसने पैसे ही नहीं दिए। तो डिफिकल्टी नहीं होगी क्या? लोग आएंगे एडवर्टाइजमेंट देख के बट कोई परचेज करने के लिए हमारे पास तो क्लोथ ही नहीं है ना, तो इशू क्रिएट होगा। यस। वेयर एस अगर उसने फाइनेंस सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, हमारे पास बहुत सारा इन्वेंट्री आ गया, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं है कि इधर शॉप है, तो कस्टमर आएंगे क्या? तो डिफिकल्टी हो गई दोनों डिपार्टमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में और परचेज डिपार्टमेंट में। हाँ कि नहीं? यस। तो ये कोऑर्डिनेशन लाता है बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी एक सिग्निफिकेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है सारे एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है। समझा? कितने इंपॉर्टेंस पढ़े अभी तक हमने? 5। सबसे पहले कैसे हेल्प किया संभव को? डिसीजन लेने के लिए। यस। डिसीजन ले लिया संभव ने, फिर उसको क्या चाहिए? फंड। तो सेकंड क्या हेल्प की? फंड कैसे रेस करना है। यस। थर्ड, उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ? पैसों के थ्रू, कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू। तो थर्ड हेल्प किया इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट फोर्थ, स्मूथ रन करने के लिए डे टू डे ऑपरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह ये सब, क्या अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए हेल्प किया। एंड फिफ्थ आता है कोऑर्डिनेट करने बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी। बोलो एक बार, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस पढ़ा हमने? डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, रेजिंग द फंड। थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोर्थ, स्मूथ रनिंग। किसका रनिंग? कौन रन कर रहा है? बिजनेस। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, मतलब डे टू डे ऑपरेशन को इजीली हो सके। एंड फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, जो हमारे बिजनेस में वेरियस एक्टिविटी हो रही है, परचेज की, एडवर्टाइजमेंट की, उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो। समझा? चलो लिखो, सिर्फ हेडिंग ही लिख के दिखाओ मुझे बिना देखे।
डन, याद है? चलो नेक्स्ट आता है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या संभव अपनी एक छोटी सी दुकान में ही रहेगा क्या जिंदगी भर? उसको एक्सपांड करना है। यस, वो बड़ा सा शोरूम ओपन करेगा। अभी शोरूम ओपन करने के लिए उसको क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। ठीक है, तो कैपिटल जो है हेल्प करेगा, संभव को प्रमोट करेगा एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। समझा? नेक्स्ट आता है मैनेजिंग रिस्क। अभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि बाढ़ आ गई, कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं उसके पास क्लोथ खरीदने के लिए, वॉर टाइप सिचुएशन आ गई। अभी लोग एसेंशियल गुड्स खरीदेंगे कि क्लोथिंग खरीदेंगे? उसके पास आएंगे कि नए नए क्लोथिंग खरीदने के लिए एसेंशियल गुड्स खरीदेंगे। यस, तो जब बहुत सारे रिस्क आते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम में जो सिचुएशन हुई थी, कपड़े खरीद रहे थे क्या हम लोग? यस, कौन डिलीवरी कर रहा था तुम्हारे घर? मास्क, कपड़े खरीद रहे थे क्या तुम? नहीं खरीद रहे थे हम लोग। यस, तो उस टाइम में बिजनेस तो था ना। अगर उस टाइम में लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनके बिजनेस क्या हो गए? बंद हो गए। यस, तो अगर उस टाइम के लिए भी इसको संभव को पैसे रखने पड़ेंगे ना थोड़े थोड़े साइड में, कि अगर कुछ रिस्क आता है तो मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे हो। यस, तो मैनेज करने के लिए रिस्क। नाउ अभी जब संभव ने 10 साल पहले जब शॉप ओपन की थी तो ऐसे ये सब फर्नीचर बनाया था 10 साल पहले। वो 10 साल पहले का फर्नीचर अभी तक चलेगा क्या? नहीं चलेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यस, या तो एक टीवी जो लगाई थी सीसीटीवी वगैरह 10 साल पहले, वो डब्बे वाली टीवी होगी, वो सब चेंज करना पड़ेगा संभव को। यस, तो ये सब चेंज करने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है, कैपिटल लगता है। तो कौन हेल्प करता है हमको? कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझा? नेक्स्ट आता है डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करने के लिए। इंटरेस्ट तो तुमको पता है कि अगर जब तुम लोन लेते हो तो तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिविडेंड किसको पे करते हैं हम? शेयर होल्डर्स को, जो हमारे कंपनी से शेयर्स लेते हैं उनको हमको डिविडेंड पे करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जितना तुमने प्रॉफिट अर्न किया उसमें से कुछ पार्ट तुमको तुम्हारे शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है एज अ डिविडेंड। तो कितना डिविडेंड और इंटरेस्ट, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या तुम इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर पाओगे क्या? और अगर तुम डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं पे करोगे तो आगे चल के तुमको कोई पैसा देगा क्या? नहीं देगा। यस, और लास्ट आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फी। कंपनीज को बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अभी संभव जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो संभव को जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यस, आरओसी की फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर वो कंपनी बनाता है तो कुछ पेपर्स वगैरह कंपनी फॉर्म करने के लिए आरओसी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। अगर संभव के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे पे करेगा टैक्सेस और फीस? तो कौन हेल्प करता है हमको पेमेंट करने के लिए टैक्सेस एंड फी? कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझा? तो देयर आर 10 इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या था? डिसीजन लिया उसने कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं। सेकेंड, रेजिंग फंड, उसने फंड रेस किया कि मुझे फंड कहाँ से चाहिए, कौन से सोर्सेस से चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि अगर उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या वो बिना पैसों के कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे पे करेगा? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। हमारे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो अगर पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारे पास सामान ही नहीं है, हमारे पास सामान है, हम एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करें तो कस्टमर कैसे आएंगे? यस, नेक्स्ट, क्या सिर्फ यहाँ तक ही याद है क्या? वेरी गुड, संभव को याद है कि उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, तो वो कैसे एक्सपांड करेगा? पैसों से।
कैपिटल से, तो कौन हेल्प करता है उसको? कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट, क्या? मैनेजिंग रिस्क। अभी बिजनेस में बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं कि कुछ किस मंथ में बाढ़ आ गई, या तो फिर किस मंथ में उसका सेल्स ही नहीं हुआ, तो अपने बिजनेस को रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यस, नेक्स्ट, क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। अभी संभव के पास अगर कोई बहुत पुरानी असेट है, उसको उसको चेंज करना है, उसके लिए भी पैसे लगेंगे, तो कौन हेल्प करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट, पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या वो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर पाएगा? नहीं। और लास्ट, पेमेंट करने के लिए फीस एंड टैक्सेस, तो उसके लिए भी उसको फंड लगता है। चलो, 10 के 10 याद है? 10 के 10 मुझे लिख के दिखाओ, ऐसा नहीं कि 5 तो पहले लिखे थे। बी लॉयल टू योर सेल्फ।
चलो डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।